दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है आपके प्राइवेट पार्ट में, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, तो उससे आपके कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जो आपके प्राइवेट पार्ट का जो एरिया होता है जिसमें एक खास पीएच होता है, उस पीएच में अगर मेल के सेल्स एंटर होते हैं तो उन्हें फर्टिलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। क्योंकि एज सुन एज जैसे ही आपका एग रिलीज होता है, उसके बाद से जो आपके मेल के सेल्स एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक जो लिक्विड होती है, जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, वो आपके मेल के सेल्स को एक रास्ता प्रोवाइड करती है, एक पाथवे प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आसानी से हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर म्यूकस डिस्चार्ज अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर आप अगर ड्राइनेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको ड्राइनेस की समस्या देखी जाती है रिलेशन प्लान करते वक्त, तो क्या आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं? अगर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या सही आपको पाथवे मिल जाएगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन में मदद हो? तो उसके ऊपर मैं सिर्फ यही आपको जवाब देना चाहूँगी कि जो आपका जो नेचुरल जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है उसमें एक खास पीएच होती है। वो पीएच आपके जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एंटर कराने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो क्षणिक प्लेजर दे सकता है, आपको वो थोड़े टाइम के लिए आपको ये सही है, बट अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो उसके लिए मे बी आपके प्राइवेट पार्ट के पीएच को वो बिगाड़ सकता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मेल के सेल्स होते हैं वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो इससे आपकी फर्टिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश करिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट और लुब्रिकेंट्स के बीच में ना पड़िए, और जो आपके जो नॉर्मल म्यूकस डिस्चार्ज है उसके ऊपर आपको फोकस ज़रूर करना है। अब ये फोकस आप कैसे करिएगा? फोकस करने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आप अपने क्वालिटी टाइम को एनहांस करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशन के वक्त क्या करते हैं, आप रिलेशन के पहले क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके कंसेप्शन के लिए। और साथ ही साथ कंसेप्शन के साथ साथ आपको आपके फर्टाइल डेज के बारे में नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दिन आपका पीरियड आ रहा है और किस दिन आपकी नेक्स्ट साइकिल जा रही है। यानी जो कंप्लीट जो आपकी मेंस्ट्रुएशन लेंथ है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी साइकिल लेंथ का ही पता नहीं रहेगा तो आप अपने फर्टाइल डेज को नहीं ट्रैक कर पाइएगा, और फर्टाइल डेज को ट्रैक नहीं कर पाइएगा तो ओव्यूलेशन को पहचानना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो जैसे ही आपके शरीर से जो एग रिलीज होता है, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद आपको आपके हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि आपके जो नेचुरल म्यूकस है उसका डिस्चार्ज हो और वो आपके सही पीएच को मेंटेन करके जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एंटर कराने में कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है ये जानकारी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, उसे भी जाके विजिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।